हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक तो आपने समझ ही लिया होगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है या नहीं। मतलब आपके मन में कोई एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होगी या नहीं, आने वाले समय में हम आपको बताने वाले हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी यूनिवर्स को आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, मन में प्रार्थना करिए। स्क्रीन पर 3 पिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से कोई एक पिक्स आपको चूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। ईश्वर से आप प्रार्थना करिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से हमें सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। पहले नंबर की पिक जिस किसी ने भी चूज़ करी है, तो दोस्तों हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपके दिमाग में चल कुछ और रहा है, आप देख कुछ और रहे। मतलब आपका जो रास्ता है, जो टारगेट है, वो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है। मतलब आपके जो कहते हैं ना, एक तरफ से आपका जो मेंटलिटी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप लाइफ में कि आपको करना क्या है। आपको यही नहीं पता है कि आपकी इच्छा क्या, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत सारी, आपके टारगेट बहुत सारे हैं। तो इच्छा बहुत सारी है, अब वो पूरी कैसे होगी? तो कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक टारगेट आपको रखना होगा। बहुत सारी इच्छा, बहुत सारे टारगेट होने की वजह से हम किसी एक पर फोकस नहीं कर पाते और इसीलिए हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आपके लिए करे तो क्या करें। आप कभी कह रहे हैं आपको ये चाहिए, कभी कह रहे हैं ये चाहिए, कभी कह रहे हैं वो चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। हमें लाइफ में एक टारगेट, एक फोकस रखना पड़ता है और उसी टारगेट पर, उसी फोकस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर पूजा कर रहे हैं अपने इष्ट से, तो किसी एक इष्ट को, किसी एक भगवान को मानिए। मान लीजिए आप माता रानी को मानते हैं, लेकिन आपने देख लिया कि पड़ोसी महाकाल के भक्त हैं और उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत कुछ है। अब आपने देख लिया कि यार ये तो महाकाल के भक्त हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं, मैं माता रानी के भक्त हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एक है, सब भगवान एक है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था में वो ताकत होनी चाहिए, आपके कर्म में वो ताकत होनी चाहिए कि सब कुछ आपके हाथ में हो और आपके सब हाथ लग सके। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपका टारगेट एक होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए खुद पर, भगवान पर और अपनी इच्छा पर। जो भी आपकी इच्छा हो वो सभी के हित के लिए हो, वो इच्छा किसी का बुरा ना करे, वो इच्छा सबके हित के लिए होगी, सबका भला करेगी, आपका भी भला करेगी। तो यकीन मानिए दोस्तों, मार्च 2022 लगने से पहले ही आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी इच्छा है ज़रूर पूरी होगी, लेकिन इच्छा एक होनी चाहिए, टारगेट एक होना चाहिए और विश्वास अटूट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अटूट विश्वास ही आपकी इच्छा को पूरी करवाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर जिस किसी ने भी चूज़ करा है, दोस्तों हम आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप दूसरों पर क्या भरोसा करेंगे। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और इसी सोच की वजह से आपकी इच्छा पूरी होने में टाइम लग रहा है। अब इच्छा पूरी होने में और भरोसे से क्या लेना देना, ये हम आपको समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए, जहाँ हमारी इच्छा मन में जागृत होती है, वहीं हम हमारे टारगेट पर फोकस करते हैं उस इच्छा को पूरी करने के लिए। लेकिन हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हम हारने लग जाते हैं। जैसे जैसे हमारे रास्तों में अड़चनें आने लग जाती है, दिक्कतें आने लगती, मुकाम बस हमारे पास में रहता है, लेकिन हम अड़चनों से, दिक्कतों से घबरा जाते हैं और हार मान करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है। तो जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, उस एक शक्ति को मानिए, किसी एक भगवान को मानिए। उनको मैं नहीं कहती कि सबका अनादर करिए, हम ये नहीं कहते कि सबका तिरस्कार करिए, लेकिन जहाँ आपका मन भटका, जहाँ आपका दिमाग भटका, 1 2 3 4 5 सब जगह की मान आपने ले ली, लेकिन कहीं भी पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कैसे पूरी होगी? अरे किसी एक नाव में आप सवार होकर देखिए, किसी एक भगवान पर विश्वास करके देखिए,
मैं नहीं कहती सबका तिरस्कार करिए, सबसे हाथ जोड़िए, लेकिन दिल से श्रद्धा विश्वास किसी एक ही के साथ आप निभा सकते हैं। देखिएगा, अब लाइफ में कोई एक लाइफ पार्टनर अगर आपका होगा, पेरेंट्स आपके साथ होंगे, आपके बच्चे आपके, देखिए 2 बच्चे होते हैं, हम नहीं कहते कि माँ का प्यार बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान बढ़ जाता है। छोटे बच्चे पर हम ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, बड़ों पर हम ध्यान कम देते हैं। ये होता है, 2 के बीच में कंपैरिजन आ ही जाता है। ठीक उसी तरीके से हमें एक शक्ति पर कॉन्सेंट्रेट करना है, एक भगवान पर कॉन्सेंट्रेट करना है, एक यूनिवर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, साथ ही एक टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करना और विश्वास खुद पर भी रखना है कि हम इस इच्छा को पाकर रहेंगे, हम इस टारगेट को अचीव कर रहेंगे। हम खुद पर और उस शक्ति पर पूरा भरोसा है। जब तक ये भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो विश्वास रखिए, भगवान बहुत जल्द आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए 14 मार्च सुबह 10 बजे से पहले आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, लेकिन शर्त है आपको विश्वास होना चाहिए। 3rd नंबर की बात करें, 3rd नंबर का पिक जिस किसी ने भी चूज़ किया है, तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको खुद पर नहीं, अपने आसपास वालों पर ज़्यादा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा लोगों की सुनते हैं, वो क्या कह रहा, उसने ये कह दिया चलो इस रास्ते पर चलो, उसने ये कह दिया चलो अब इस रास्ते पर चलो, तीसरे ने ये कह दिया चलिए अब तीसरे रास्ते पर चलो। खुद का कोई वजूद ही नहीं है, खुद कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ लोगों की बातों में आते हैं। इस वजह से अभी तक आप पीछे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर आपकी ठीक नहीं है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी सोच की वजह से। आपको खुद पर भरोसा नहीं है, लोगों पर भरोसा है। भले कोई आपके लिए गलत सोच रहा, उसने कह दिया आप इस रास्ते पे चले जाओ, इस रास्ते पर आपको बहुत ज़्यादा सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, प्रॉफिट होगा, आप उस रास्ते चले जाओ। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं उस रास्ते के काबिल हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है वो रास्ता मेरे लिए बना ही ना हो, वहाँ मुझे हार कर आना पड़े। अपने मन से सोच कर देखिए हमारे लिए क्या सही है। एक टारगेट चूज़ करिए, एक शक्ति को चूज़ करिए, एक यूनिवर्स, एक कॉन्सेंट्रेट रखिए। उस शक्ति से कनेक्शन कैसे होगा आपका, जब तक एक शक्ति से कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ चले जाऊँ, उसकी इच्छा वहाँ से पूरी हुई थी, मैं भी वहाँ चला जाता हूँ, 5 नारियल वहाँ चढ़ा दूंगा, 5 ग्यारस वहाँ की कर लूँगा, 5 रविवार वहाँ के कर लूँगा, 5 मंगलवार वहाँ के कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी भरोसा रखिए, काम नहीं भी हो तो भरोसा रखिए। इतना भरोसा रखिए कि मुझे इतना भरोसा है कि वो ज़रूर पूरा करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ये भरोसा होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, उस शक्ति के ऊपर। जिस दिन आपने ये भरोसा दिखा दिया उनको कि आपको ये करना ही पड़ेगा, मुझे विश्वास है कि आप ये करेंगे, मुझे खुद पर भी विश्वास है, आप पर भी विश्वास है, मैं टारगेट भी पाकर रहूँगा, ये इच्छा भी पूरी करके रहूँगा, ये मनोकामना बहुत जल्द आपके थ्रू मैं पूरी करके रहूँगा। मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा अपने कर्म में। हर वो प्रयास करूँगा, हर वो कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगा जो मेरे अंदर है। अगर ये चीज़ आपने सोच ली तो आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होगी। और यकीन मानिए दोस्तों, 15 दिन के अंदर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बस आप ये चीज़ करके देखिए, किसी एक शक्ति पर कॉन्सेंट्रेट करिए, एक टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करिए, कोई एक इच्छा पर कॉन्सेंट्रेट करिए। 15 दिन के अंदर आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।